आम का मौसम देखिए किस तरीके का लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पे तो सूर्य भगवान जी भी अस्त होते हैं। तो ये है हमारे बैंगन की पौध, इतनी बड़ी भी हो गई है, साथ में भिंडी भी। और हमारे पेड़ के आम ये जो पक्के पक्के अपने आप ही गिर जा रहे हैं। ये हमारी हल्दी के पौध भी बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये चुचिंडे लगे हुए हैं, जी कह रही इसे भी निकाल ले। ये है कि एक टाइम की सब्जी हो जाएगी। अब मैं निकालूंगी यहाँ से ये बैंगन। हेलो गाइस, मनु विश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के लगभग 6 बजे से। आम का मौसम देखिए किस तरीके का लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पे तो सूर्य भगवान जी भी अस्त होते हैं, तो उनकी किरणें थोड़ा इधर के लिए दिखाई दे रही हैं। तो बादल देखिए किस तरीके से लग रहे हैं। तो यहाँ पे तो सामने बादल पूरे घनघोर हो रखे हैं। तो अभी मौसम परिवर्तित हो भी सकता है, क्योंकि शाम शाम को बारिश भी हो जा रही है। और ठीक सामने देखिए बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए भी मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमारे पेड़ पौधे, और आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कि जो ये है हमारे बैंगन की पौध, इतनी बड़ी भी हो गई है, साथ में भिंडी भी। तो मेरी सास जी ने बोला मुझे कि एक बाल्टी लेके आना, तो मैं बाल्टी लेके आ गई हूँ। पहले तो जी ने बोला पानी लेके आ, तो मैं पहले पानी दे देती हूँ अपनी जी को, और तब देखते हैं जी क्या बोलती है। बाल्टी का क्या काम है वो भी मैं अपनी जी से पूछूंगी। जी पानी। अब मुझे इधर जाना पड़ रहा है, तो मेरी जी किधर होंगी? जी तो आम के पेड़ के नीचे देख रहे हैं कि आम तो नहीं पके हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? आम नहीं पके रहे तो जी क्या दिख रही है? आम देख रही है। आम गिर रहे हैं नीचे। तो बताओ, जी ने आम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आम गिर रहे हैं। तो हमारा आम का पेड़ है और जी इकट्ठा हुए आम है थैले में। अच्छा, तभी जी इधर की साइड से मेरे को जी दिखी नहीं उतने दूर से। मैं कह रही जी कहाँ गई? ये देखिए जी ने आम भी टीप दिए यहाँ। और हमारे पेड़ के आम ये जो पक्के पक्के अपने आप ही गिर जा रहे हैं। तो अब ये खाने में बढ़िया टेस्टी भी हो रहे हैं। जी आपने बाल्टी क्यों मंगाई मेरे से? निकालेंगे भिंडी। अच्छा भिंडी, चंदा बैंगन जो भी है। अच्छा, अब उनकी खोज में चलते हैं ना कि क्या क्या हो रखा है, उन चीज़ों को निकालना है। अच्छा ठीक है। मुंगरी भी पकड़ वाला ना। अच्छा मुंगरी भी निकालेंगे। अच्छा आगे, हाँ तो मुंगरी देखेंगे, जो जो पके होंगे उनको निकाल लेंगे और तब भून के भी खाएंगे। बढ़िया टेस्टी भी हो रहा है हमारी क्यारी की मुंगरी। आप पहले पानी पी लो आराम से, तब चलते हैं। अच्छा और टीप रहे आम? अच्छा इतने सारे, चलो मैं भी टीप तो आपके साथ। हाँ चलो आप हैं? हाँ हाँ जी ने इतने टीप दिए, अब मेरी बारी है। तो यहाँ पे देखिए आम कितने सारे गिरे हुए हैं, तो इनको इकट्ठा करना है। जी कह रही कि ये देखो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, इतने सारे आम। तो थैले में डालेंगे हम लोग। ऐसे करके मैं और आम भी टीप लेती हूँ। तो हमने इतने आम और टीप दिए हैं, तो अब चलते हैं आमों को लेके चलते। बताओ जी को। हाँ इस बार थोड़ा छोटे में पक जा रहे। हाँ तभी नहीं बड़े, और कुछ कुछ बड़े। तो ये छोटे में पक जा रहे हैं, तो छोटे छोटे आम हो रहे हैं इसमें। पिछली बार तो बहुत बड़े बड़े आम हो रहे थे। हाँ तो हम चलते हैं अब इधर के लिए, तो देखते हैं। अब जी मुंगरी देखने पहले कि भिंडी देखने पहले?
मूंगरी देखनी है कि भिंडी देखनी है? आप कह रहे मूंगरी पक जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो हम मूंगरी दूसरे दिन निकालेंगे। जी कह रही आज सब्जी देखते हैं बस सबसे पहले ना। तो ये हमारी हल्दी के पौध भी बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखिए और कितने अच्छे लग रहे हैं। जी ने कहा अभी यही वाली हो रखी है मूंगरी पकी हुई, तो इसी को रख ले। तो इस बाल्टी में डाल देती हूँ मैं मूंगरी, तो साथ में लोटा बगल में रख। तो हमारी जी तो बीज खेत में चले गए हैं। देखिए भिंडी निकालनी है जीने का, तो ये भिंडी इस तरीके से निकाल देती हूँ। कुछ तो जी ने यहाँ पे निकाल दी है बाल्टी में, तो मैं भी जी के साथ कुछ भिंडी अंदर निकाल दिए। तो यहाँ पे जी कह रही है जो ज़्यादा बड़ी भिंडी होगी तो उसे मत निकालना, वो बीज के लिए होंगी। तो हमारी जी ने का भिंडी निकालनी है, तो मैं भी भिंडी की क्यारी में घुस गई हूँ और जी तो घुसी हुई है उधर। तो जी ने कहा ये वाली भिंडी मत निकालना, ये बीज की होगी इतनी बड़ी भिंडी, तो मुझे निकालनी है छोटी छोटी भिंडी, मतलब जो मीडियम साइज की होंगी जैसे ये है। तो देखिए भिंडी के पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो गए ना, तो ये वाली भिंडी निकाली है मैंने। तो ये बहुत टेस्टी भी होती है भिंडियाँ, निकाल ही रहे हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े हो गए जी पेड़ ना, और उस टाइम में छोटे छोटे लगते हैं। ये इस तरीके से भिंडी निकाल रहे हैं। अब देखिए कुछ कुछ भिंडी तो बुढ़ी हो रही है, तो उसके लिए बीज के लिए बचा दे रहे हैं। तो ये है कि जो भिंडियाँ हमें लग रही हैं कि बुढ़ी नहीं है, उन्हीं को निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये वाली भिंडी बढ़िया है, अपने खेत से हमें भिंडी भी मिल रही है। भिंडी के पेड़ के बीच में जाओ तो हाथों में भी बहुत खुजली हो रही है, क्योंकि ये चुभते हैं हाथों में इसके पत्ते। हाँ दिन से निकाल दूँ कि कोई छूटे ना, तो ये ऐसे करके निकालने पड़ रहे हैं कि करते तो उसमें देखना पड़ रहा है कि कोई छूटे ना। बाद में ये भिंडियाँ बुढ़ी हो जाती हैं, फिर इनको बीज के लिए रखना पड़ता है। तो हमारी जी कह रही है कि ज़्यादा भिंडियाँ भी क्या करनी है बीज के लिए रख के, इसलिए देख के निकाल ले। जो ज़्यादा बुद्धि हो गया उन्हें मत निकालना। तो जो बुद्धि नहीं हुई है तो आराम से टूट भी जा रही है, और जो बुद्धि हो गई है तो अपने आप ही दिख जा रही है। जैसे ये है, ये बहुत बुद्धि हो गई है भिंडी। तो ये वाली तो है सही। और भिंडियाँ देख ही रहे हैं कि कौन कौन सी भिंडियाँ हैं जो बिल्कुल भिंडियों में कांटे से लग रहे ना। भिंडी तो निकाल दिया, तो अब जी और मैं इधर आ गए हैं। तो ये चचिंडे लगे हुए हैं, जी कह रही इसे भी निकाल ले। ये है कि एक टाइम की सब्जी हो जाएगी, भिंडी भी हो जाएगी, चचिंडा भी हो जाएगा। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। जी ने भी निकाल दिया चचिंडा, तो 3 चचिंडे निकल गए हैं। और भी हैं जी, और तो हाँ ये बीज वाले हैं ना, ये वाले तो नहीं निकालने हैं, तो ये बीज के हैं। और एक ये है 4 चचिंडे, और एक छोटा सा अजियो, वो देखो वो वहाँ पे नीचे पे ना, यहाँ पे ये नीचे, ये देखो मेरे को दिख रहा है ये वाला। क्यों वो बढ़ेगा नहीं? वो छोटा वो देखो मुड़ गया हो, जो मुड़ जाता हो नहीं बढ़ता है फिर। तो ये छोटा सा चचिंडा इतना सा, तो ये हाँ। और ये वाला भी तो एक ऊपर ठीक बीज वाले के ऊपर दिख रहा है कि मैं निकालूं? मैं निकाल तो ना, आपने 5 पावर रुक जाओ, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो हमारी जी नहीं पहुँच पाएगी सर चचिंडे में, तो मैं निकालूंगी। और ये भिंडियाँ निकाली थोड़ी, तो चचिंडे भी हो गए। तो ये चचिंडा ऐसे करके निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये है, देखिए अब ये मैंने निकाल दिया है, और मैंने भी निकाल दिया, जी ने भी निकाल दिया। ऐसे चचिंडे ना बड़े नहीं हो पाते, तो ये वाले जी बोलते हैं निकाल दो। ये देखिए ये वाला भी मुड़ा हुआ है। तो कुछ चचिंडे तो ऐसे खराब हो जाते हैं जो मुड़ जाते हैं, तो इनको भी हम नहीं रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे मुड़ते मुड़ते बुढ़े हो जाएंगे, अब बढ़ेंगे भी नहीं। तो इतना तो है कि अपनी क्यारी के हमें फ्रेश सब्जी मिल गई है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे, बढ़िया तरीके से खाएंगे है ना।
अब मैं निकालूंगी यहाँ से ये बैंगन, जिसे भट्टा भी बोलते हैं। तो ये कहीं बूढ़े ना हो जाए तो जी ने कहीं इनको निकाल दे, इनकी भी सब्जी बनेगी। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ बैंगनों को। इस तरीके से मैं निकाल के यहीं पर इकट्ठा कर देती हूँ जिस बाल्टी में। तो ऐसे करके सब बैंगन निकाल दूंगी। तो ये वाले हरे बैंगन के पेड़ हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ से भी 2-4 बैंगन मिल जाए तो बढ़िया ही है, क्योंकि ये है कि अपनी क्यारी के बैंगन तो जितने मिले वो काफ़ी हैं। तो अभी एक दूसरा बैंगन ही मिल गया और 3 बैंगन मिल गए हैं। देखते हैं और बैंगन कितने मिलते हैं। ये चौथा बैंगन मिल गया है, तो 4 बैंगन मिल गए। तो ये इसमें यह है कि हरे भी है, ये बैंगनी कलर के बैंगन भी है। पेड़ मतलब सब इकट्ठा लग गए, पता नहीं चलता कि कौन सा बैंगन है कौन सा वैसा है। हरे कलर का बैंगन का पौध तो लगा देते हैं। इतना तो निकाल दिया जी ना, और भी है। ये हमारी क्यारी की ऑर्गेनिक सब्जियां जो हमें प्राप्त हुई है। तो आप लोग को भी मैंने दिखाया है कि ये चिचिंडे भी हो गए हैं और ये हरे बैंगन, थोड़े बैंगनी बैंगन और साथ में भिंडियाँ भी हो गई हैं। तो हमारी जी ने तो एक बैंगन और दे दिया हरा, इसको भी डाल देते यहाँ। तो ये है अपने के लिए, तो ये है कि रात की भी सुबह की सब्जी भी हो गई है, हमें नहानी नहीं पड़ेगी सब्जी वालों से, क्योंकि अपने घर की तो फ्रेश सब्जी बड़ी स्वादिष्ट भी होती है खाने में और टेस्टी भी होती है और कोमल भी होती हैं फ्रेश सब्जियां। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी निकाल लेती हूँ। ये हरी मिर्च इधर लगी हुई हैं, तो हरी मिर्च किस तरीके से लगी है मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है। तो ये अलग अलग टाइप की लगी है, कोई ऐसी पतली लगी है तो कोई तो इस तरीके से लगी है मोटी। तो अलग अलग पौध रहे होंगे, तो उस तरीके से मिर्च भी लगी। तो मैं थोड़ी मिर्चें भी निकाल लेती हूँ और उनको भी ले जा लूँगी। तो कुछ तो मैंने हरी मिर्चें भी निकाल दी हैं और हमारी क्यारी की हरी मिर्चें तो बहुत तेज़ भी हो रही हैं खाने में। तो अब मैं इन सब्जियों को लेके चलती हूँ अंदर। सब्जियाँ निकालते निकालते रात भी हो गई है, तो अब मैं किचन में ले जाती हूँ सब्जियों को। ये देखिए हमारी फ्रेश सब्जियाँ, चचिंडे और ये हरे बैंगन और बैंगनी कलर के बैंगन साथ में, और ये भिंडियाँ और ये क्यारी की हरी मिर्चें। तो ये है, क्यारियों में मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। तो हमें तो भाई सब्जी मिल गई है मेहनत करके। तो आज मैंने दिखाया आपको कि हमने शाम के टाइम पे कितनी सब्जियां निकाली और मच्छरों ने बहुत काटा, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत मच्छर भी होते हैं और भिंडी के पेड़ तो बड़े बड़े हो गए हैं। तो उस चक्कर में हम बीच में भी दूसरे भिंडी के पेड़ों के तो साथ में हमने चचिंडे भी निकाले और थोड़ी हरी मिर्च और हरे और थोड़े बैंगनी कलर के बैंगन भी निकाले। तो ये हमारी क्यारी की सब्जियां लग रही हैं, अपने लायक हो जा रही हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।